हेलो बच्चों, यस, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। यस, स्वागत करते हैं एक बार और धमाकेदार लेक्चर के साथ। यस, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट को कवर कर रहे हैं और इसके पहले 2 लेक्चर का कवर हो चुका है। आज तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। यस प्यारे बच्चों, तो हो जाइए तैयार क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है जानदार, शानदार और सुपरस्टार। यस, क्योंकि आज का लेक्चर हम देखेंगे व्हाट क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग क्या होता है, दैट मीन्स उसके अलावा यूनिट सेल एंड 3 टाइप्स यूनिट सेल, 3 तरह के यूनिट सेल देखेंगे। राइट, तो चलिए करते फटाफट लेक्चर की शुरुआत। उठाइए कॉपी कलम, हो जाइए तैयार, नोट्स बनाइए। यस प्यारे बच्चों, देखते हैं। यस, सबसे पहले हेडिंग लगाए यहाँ पे, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्लोज पैकिंग। राइट, क्या लिखेंगे, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, यानी एक क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग क्या है। राइट, अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट क्रिस्टल में बंध संकुलन। प्यारे बच्चों, आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट बात, इस क्लोज पैकिंग का एक अलग नाम देते हैं, कहीं कहीं देता भैया निबिड़ संकुलन। तो बात वही है, जो बंद संकुलन वही निबिड़ संकुलन है। अब आइए जरा व्याख्या करते हैं कि वास्तव में क्लोज पैकिंग है क्या। प्यारे बच्चों, एक क्रिस्टल जालक की बातें हो रही है, दैट मीन्स कुछ ऐसा, ये जो हम लिए आ रहे हैं ये क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल जालक को व्यवस्था करना है, एक परिभाषा देना है, एक क्लोज पैकिंग का नाम देना है। तो कैसे देंगे प्यारे बच्चों, अगर इस गोले को ध्यान से देखा जाए तो यह गोला एक नियमित रूप से व्यवस्थित है। तो क्लोज पैकिंग का भी भैया यही मतलब है, किसी क्रिस्टल जालक में जो कण होते हैं, कणों की जो व्यवस्था होती है, एक क्रिस्टल जालक में कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था को क्लोज पैकिंग कहते हैं। राइट, यहां पे 2 लाइन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक क्रिस्टल जालक में जब भी कण आए तो समझ लेना क्या कह रहा है, परमाणु अणु या आयन कुछ भी हो सकता है। यस, क्या बोलेंगे, एक क्रिस्टल जालक में कणों के व्हाट त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को बंध संकुलन कहते हैं। राइट, तो ये रहा इसका मतलब, ये रहा इसका डिटेल, ये रहा इसका परिभाषा। यस, तो प्यारे बच्चों ये है एक बंध संकुलन। यस, तो चलिए अब इसके बाद हम समझेंगे कि वास्तव में जो बंध संकुलन होता है वो कैसे कैसे, मतलब कितने तरह से हो सकता है। राइट, तो बंध संकुलन के यहाँ पे 2 मेन बेसिस टाइप मिलेंगे और वहां पे अलग अलग आधारित 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस में कुछ हम टाइप लेंगे और एक एक का हम डिस्कशन करेंगे। यस, तो यहाँ पे इसका देखें क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, या यूं बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज पैकिंग। राइट, चलिए जरा समझते हैं। एक क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है, एक क्लोज पैकिंग का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, हम करने जा रहे हैं क्लोज पैकिंग का क्लासिफिकेशन। तो बच्चों जब भी क्लोज पैकिंग की बातें आए तो यहां पे 2 तरह से क्लासिफाइड होगा। क्या, पहला है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। राइट, एंड एक होता है प्यारे बच्चों, एक होता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। राइट,
कुछ इस प्रकार से, यानी यूं बोलेंगे क्लोज पैकिंग द्विविमीय संरचना के आधार पे, और यहां होगा त्रिविमीय संरचना के आधार पे। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे? स्क्वेयर क्लोज पैकिंग, राइट। और एक और होगा व्हाट? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। अगर हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, तो यहां पर भी बच्चों 2 टाइप हम देंगे आपको। सबसे पहले बात हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। और यहां पर एक और देंगे, दैट मीन्स क्या होने वाला है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो प्यारे बच्चों यहां पर जनरली देखा जाए तो क्लोज पैकिंग 2 रूपों में कन्वर्ट हो रहा है, 2 रूपों में व्याख्या की जा रही है लगभग। पहला क्या है? 2 डायमेंशंस के आधार पे, और दूसरा है 3 डायमेंशंस के आधार पे। चलिए आप जरा देखते हैं कि अगर हम स्क्वायर को देखें तो एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है। अगर क्लोज पैकिंग किसी क्रिस्टल जालक में उनके कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, तो यहां पे अलग अलग टाइप आते कहां से, इनका अलग अलग मतलब क्या है, राइट। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगाएं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा यहां तक स्क्रीन शॉट लें, आगे। सो डियर स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें तो क्या लगाएंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सबसे पहला क्लोज पैकिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। क्या होता है? क्या होता है? वर्गाकार बंद संकुलन। प्यारे बच्चों वर्गाकार का मतलब क्या होता है? 4 भुजा से। बट उससे पहले कुछ बातों को समझिएगा, विचारों सुनिएगा। चलिए हम गोला बनाते हैं। ये गोला नहीं है, ये गोला नहीं है, ये क्या है? ये है अवयवी कण, ये है परमाणु, अणु, या यूं बोलेंगे आयन, राइट। तो प्यारे बच्चों इस तरह का गोला क्या बताता है कि अगर हम स्क्वायर को देखें तो जब भी अवयवी कणों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होंगी। सपोज पहले लाइन को ए मान रहे हैं तो एक जैसा ये भी है दूसरा लाइन, एक जैसा तीसरा लाइन, यानी हर किसी को हम क्या मानेंगे? ए मानेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक लाइन को हमने क्या माना? ए माना। और सपोज एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब होगा, एक वर्गाकार बंद संकुलन का क्या मतलब होगा कि अगर हम एक गोला को पकड़े, कोई भी एक गोला, राइट। सपोज हमने एक गोला यहां पकड़ लिया, राइट। और बच्चों इस गोले को ध्यान से देखिए, तो इस गोले को 4 गोला स्पर्श कर रहा है। कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बच्चों जो भी गोला इस गोले को स्पर्श करेगा, यानी जो आपने लिया है, अगर उन गोलों के केंद्रों को एक दूसरे से मिलाएं तो क्या नजर आता है? कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से। जरा ध्यान देंगे, कुछ इस तरह से। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने, आपके बीच में, आपके स्क्रीन पर एक प्यारा सा एक स्क्वेयर। तो इस प्रकार बने बंधन को, इस प्रकार बने बंध संकुलन को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। तो बच्चों अगर भाव की बात आती है तो कैसे लिखते हैं? भाषा कैसे लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब किसी वाट क्रिस्टल जालक में, किसी क्रिस्टल जालक में किसी एक, इसे गोला ही समझेंगे, ठीक है, एक गोले को अन्य 4 गोले स्पर्श करते हैं, जैसा आप समझे वैसा ही लिख रहे हैं। तो चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर, जैसा कि आप देखें, एक वर्ग बनता है। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया? मैंने यहां से गोला पकड़ा, चाहे आप जो गोला पकड़िए कोई फर्क नहीं है। अभी ना कहेगा सर कार्नर पकड़े क्या? तो बच्चों कार्नर को इधर कोई टच करेगा नहीं,
तो जब भी पकड़ेंगे कम से कम एक दो गोले के बीच में हो, ठीक है। तो जब हम एक गोला को पकड़ेंगे तो उसे इस क्रम में, अगर इस क्रम में व्यवस्थित है तब, एक समान रूप से संयोजित है तब, तो इस क्रम में अगर संयोजित रहेगा, ए रूप में रहेगा, तो इस पोजीशन में हमेशा उसको चार अन्य गोला स्पर्श करेगा, और जब चारों अन्य गोलों के केंद्रों को मिलाएंगे तो हमेशा एक वर्ग बनेगा। और इसी व्यवस्था को, इस प्रकार बने हुए वर्ग को हम वर्गाकार बंध संकुलन कहते हैं, राइट। वर्ग बनता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्गाकार बंध संकुलन, वर्गाकार बंध संकुलन कहते हैं। कितना इजी है, देखने लग रहा था कठिन, लेकिन कितना इजी है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको समझनी चाहिए बोर्ड एग्जाम में, अदरवाइज जब एग्जाम देते हैं और सॉलिड स्टेट का जब एग्जाम देंगे तो इसमें से प्यारे बच्चों को बता दें बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव नुमा क्वेश्चन आते हैं। और ये अपडेट भी आ गया है कि इस समय ज़्यादा ज़्यादा यानी स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बातें आ रही हैं, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बनेगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में दो बातें, पहली है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी शॉर्ट फॉर्म पीई लिखते हैं, जिसका मतलब होता है संकुलन क्षमता। क्या बोलेंगे? संकुलन क्षमता। यस, तो संकुलन क्षमता इसका होता है प्यारे बच्चों वाट 52.4%। याद रखेंगे कितना होता है, कितना होता है? 52.4%। कितना होता है? 52.4%। एंड एक और बात, कोआरडी नेशन नंबर, जिसे कहेंगे समन्वय संख्या। बच्चों बहुत इजी है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? एक गोला को जितना गोला घेरा, एक गोला को जितना गोला घेरा, एक कण को जितना कण घेरा, उस कण को, उन कणों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक गोला को चार गोला घेरा तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। कितना इजी है। तो ये सब होता है ऑब्जेक्टिव नुमा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आपके बीच में, आपके बोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, राइट। अब हम देखेंगे कि हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है, राइट। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, चलिए यहां तक नोट करें स्क्रीन। चलिए बच्चों देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट मीन्स क्या है। बातें वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। शब्द को पकड़िए हेक्सागोनल। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा चेंजेस होगा, गोला तो बनाना ही पड़ेगा। आज जरा देख कुछ ऐसा जी। अच्छा, इसमें क्या है, थोड़ा चेंजेस करेंगे, एक गोला छोड़ेंगे, बीच में आएंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। अच्छा, फिर चिपकाएंगे कुछ ऐसा, फिर ऐसे चिपकाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और यहां पर ऐसे लाके छोड़ देंगे, इसको आगे देंगे बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा चलिए फिर से क्या करेंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे, मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, राइट। बच्चों इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, फिर से इसका नाम क्या देना पड़ेगा, ए देना पड़ेगा। और यही कारण है, क्या कारण है कि इसे एबी नामक संरचना का नाम दिया गया। कौन सा? एबी नामक संरचना का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही वही है, इसका जो व्यवस्था है, इसके जो अवयवी कण है कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पर बच्चों किसी एक गोले को पकड़ना है, जैसे वहां पकड़े थे। सपोज हमने इस गोले को पकड़ा और इस गोले को ऐसे गोलियां लिया। अच्छा, अगर इस गोले को ध्यान से देखें बच्चों, तो इस गोले को 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ, यहां पर तो 6 गोले ने टच किया है। तो बच्चों सेम वही है, यहां पे 6 गोले को केंद्र क्या करेंगे, सेंटर को मिला देंगे, कुछ ऐसा, राइट, कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जब हम सेंटर को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक अलग सा संरचना बन जाता है, जिसे हम षष्ठभुज कहते हैं, जिसे हम 6 भुज वाला एक शेप कहते हैं, राइट। तो सेम वही चीजें हैं, थोड़ा सा अंतर हुआ, वहां पे 4 गोला पकड़ा था, यहाँ पे 6 गोला पकड़ा है। क्या होता है, कुछ नहीं। तो लिखेंगे
क्या लिखेंगे? समान सतह पर क्रिस्टल जालक में जब एक गोले को अन्य 6 गोले घेरे हों या स्पर्श करते हो, सुपर आइडिया, स्पर्श करते हो तो 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक क्या बनता है? खष्टभुज बनता है, जिसे क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? कुछ कठिन है? नहीं। एक समतल सतह जिसपे हमने व्यवस्था किया, ए बी नामक क्या लिया? ए बी नामक हमने क्या लिया? एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको रखा। ए ऐसे है, बी एक गोला छोड़ करके है, फिर ए ऊपर वाले ए के जैसा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा इनके आकार में, थोड़ा सा इनके क्रम में चेंजेस करना है, जिसका प्रभाव क्या पड़ेगा? एक गोला को, प्रत्येक एक गोला को, इस पूरे क्रिस्टल जालक में कोई भी एक गोला अगर हम टच करेंगे तो हर एक गोले को 6 अन्य गोले कुछ इस प्रकार से घेरेंगे, और जब इन 6 अन्य गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक फिगर बन जाता है जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल। क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल, राइट। तो यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग होता है, यहाँ पे जो एक गोले को जो घेरे हैं, जो क्लोज है, क्लोज का मतलब ही है, क्लोज मतलब घिरा हुआ, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे वहां पे देखे थे, सबसे पहली बात यहाँ पे जो संरचना बनेगा, यहाँ पे जो संरचना बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? इनका जो संरचना है वो क्या है? ए बी करके कुछ ऐसा बनेगा, राइट। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, संकुलन क्षमता क्या होगा? इसका हो जाएगा 60.4% एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट मीन्स समन्वय संख्या, एक गोला 6 गोला तो 6 हो जाएगा, राइट। तो ये रहा आपके बीच में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पे 2 डायमेंशंस खत्म होते हैं, 3 डायमेंशंस में कुछ बातें करते हैं, शॉर्टकट बात करेंगे, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं, क्योंकि एकदम इजी है, राइट। और ये पूरा आने वाला नहीं, इसमें से कुछ बेसिक बातें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी बोल देगा, हेक्सागोनल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, तो आप कुछ ऐसा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ देता है, ठीक है। तो ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पढ़िए। हम ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसका आंसर देना है, बहुत डीपली हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी बोल सकते हैं, राइट। चलिए तो समझते हैं कि इसके बाद अगर हम 3 डायमेंशंस लेंगे तो यहाँ पे 2 क्लोज पैकिंग क्या मतलब, यहाँ तक इसमें शॉर्ट लें। चलिए बच्चों जरा समझें, यहाँ पे जस्ट अभी बातें हुई हेक्सागोनल की, फिर से हम लेंगे क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्क क्या है? ये भी हेक्सागोनल, वो भी हेक्सागोनल। बच्चों शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? HCP। ध्यान दीजिएगा, ये है 3 डायमेंशंस वाला। क्या है? 3 डायमेंशंस वाला। ये इंपॉर्टेंट बात है, 3 डायमेंशंस वाला। यहां पे हम जो समझेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशंस वाला समझेंगे क्या होता है।
चले बच्चों जरा समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप फंक्शन में जाते हैं, अलग अलग प्रकार के गेटों पे गुब्बारों का सजावट होता है तमाम तरह से। तो कुछ ऐसा हम गुब्बारे को लेते हैं और इसको समझने के लिए कुछ यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा। जैसे कि एक गुब्बारा एक गोलानुमा है और इसको ऐसे कुछ अन्य 6 गोलानुमा ऐसे गुब्बारे घेरे हुए, ठीक है। कुछ 6 हमने बोला अभी, तो यहाँ पे 6 बना लीजिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में इधर उधर हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, राइट। प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं एक गुब्बारे को 6 गुब्बारा, एक गोले को 6 गोला ऐसे घेरा है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ और देखें तो क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो ये है इनको मिलाने से एक अलग सा ऐसे बनेगा और यहाँ पे 3 गोला या 3 अलग अलग गुब्बारा, थोड़ा सा मेरा शेप बिगड़ रहा है, ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके ऐसे नजर आते हैं। मेरा तो फाइनली टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मैं सीधा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। तो ये है कुछ ऐसा। चले बच्चों तो ये आपके सामने एक, यूं बोलेंगे गुब्बारा, एक गुब्बारा, उसके बगल में ऐसे 6 गुब्बारा, फिर एक 3 गुब्बारा ऐसे सेंटरों को मिलाने पे 3 गुब्बारा अलग ऊपर अटैच दिख रहा है और 3 गुब्बारा तल के भीतर दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार से सजावट हुई है बच्चों। और अगर इसको ध्यान समझेंगे तो यहाँ पे ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको ऐसे लेके देखेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे तो 3 गुब्बारा वाला तल ऊपर दिखेगा। तो अगर हम इसका फाइनली शेप बनाए तो कुछ ऐसा नजर आएगा। क्या नजर आएगा बच्चों? बीच में 3 गुब्बारा ऊपर, 3 गोला ऊपर, कुछ ऐसा। और यहीं पे तीन गोला नीचे और बीच में 1 गोला, इसको 6 गोला। 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों विशेषता यह है कि इन 6 गोलों को, इन 6 गोलों को, इन जो 6 गोलों का कनेक्शन है वो सीधे इससे होगा। कुछ ऐसा। तो ये रहा फाइनली इसका रिजल्ट, ये रहा फाइनली इसका फिगर। चलिए तो अगर आप इसको जूम करके देखते हैं या कुछ खड़े करके देखेंगे तो यहां पे जो गुब्बारा समझे हैं या जो गोला समझे हैं, तो आपको लगभग 3 गोला ऊपर, 3 गोला नीचे और 1 गोला बीच में और उसको अगल बगल से 6 गोले घेरे रहेंगे। अगर इसका फिगर हम लेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। 3 गोला ऊपर, 3 गोला नीचे और बीच में 1 गोला और इसको 6 अन्य गोले क्या है, घिरे हुए हैं। तो बच्चों इसको लिया गया परत ए, इसको लिया गया परत बी और इसको लिया गया परत ए, राइट। तो इसका जो परत है जरा समझे, यह परत सेम है। सो यहाँ पे ए और ये होगा और ये बी थोड़ा सा भिन्न है, राइट। तो बच्चों इसका जो संरचना होता है इसका हम संरचना बोलते हैं ए बी ए डॉट 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 या ए बी ए, ऐसे कुछ डॉट डॉट करके ये इस प्रकार के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। यानी इसका जो संरचना होता है एबीए का रूप में होता है, एबीए का फॉर्म में होता है, राइट। अब बात आती है कि यहां पे इसकी विशेषता क्या है, राइट। तो बच्चों इसकी विशेषता यह है कि यहां पे जो बी परत है, यानी ये परत जो बी परत है, इस परत को, यानी जो बी परत है इस परत को ए वाला परत और ए वाला परत, दोनों ए वाला परत कुछ इस प्रकार से अटैच होते हैं कि बी परत के ऊपर ये टच में होते हैं, राइट।
चलिए अगर इसमें ध्यान से समझें तो क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो परत बी है और जो परत ए है, जरा इनको ध्यान समझें। तो परत बी का जो गोला है, इस गोले के अगल बगल जो भी प्रत्येक गोला दिख रहा है, या प्रत्येक गोला कहीं न कहीं परत ए से अटैच कर रहा है, परत ए के गोलों से अटैच कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस संरचना में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑन बेसिस 3 डायमेंशंस में बताया जा रहा है कि इसमें लगभग टोटल 12 गोले होते हैं। 12, एक गोला के पीछे 12 गोले काम करते हैं। और जो बी परत बनता है, साथ ही साथ ए जो परत बनता है, तो विशेषता क्या है, परत बी के प्रत्येक गोले से परत ए के प्रत्येक गोले का अट्रैक्शन होता है, यूं बोलेंगे कि लगा होता है, यूं बोलेंगे कि इनका संपर्क होता है। तो यही इसकी विशेषता है कि हर गोले यानी परत बी के प्रत्येक गोले, हर गोले का कनेक्शन डायरेक्ट किससे होता है, परत ए के गोलों से, राइट। कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे पहली बात कितना होता है, 74%। इतना ज्यादा क्यों, क्योंकि गोलों की संख्या बढ़ गई भैया। कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। कितना है, 12, राइट। तो ये रहा फाइनली इसका मतलब, ये रहा क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल के रूप में, दैट मींस एबीए वाली संरचना 3 डायमेंशंस के प्रोसेस में, राइट। तो प्यारे बच्चों, यहां तक नोट करें, स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। थोड़ी मोड़ी बातें हो जाती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग विच इज 3 डायमेंशंस, राइट। तो चले बच्चों, यहां पर अगर देखें तो इसी का एक फॉर्मेट आता है क्यूबिक करके, राइट। अगर हम यहीं पे देखें तो यहीं पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बातें नहीं करनी। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, राइट। थोड़ी बड़ी बात यही करते हैं। क्यूबिक का मतलब क्या होगा, सेम फिगर, सेम प्रॉपर्टीज, सेम बात है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है। क्यूबिक यानी कि घन की बातें हो रही है। प्यारे बच्चों, इसी फिगर की बात करते हैं, इसी फिगर को लेते हैं तो क्या होगा, सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ मजेदार रहेगा। 3 गोला वाला परत ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और हम परत लेंगे। इस परत में एक विशेषता है कि यहां पर ये परत ए के जैसा नहीं है, बल्कि ए से भिन्न है, और इसीलिए इस परत का अलग हम नाम देंगे। प्यारे बच्चों, बीच में गोला ये अन्य 6 गोलों से घिरा रहेगा। अच्छा, इसका तो काम बन जाएगा, इसका तो काम बन जाएगा जी, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से, राइट। चलिए इसको जरा समझते हैं। तो इसको बोला गया है ए बी और इसको बोला गया है सी, क्योंकि यहां पे ए वाली प्रॉपर्टी सी वाली प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही है। थोड़ी बहुत बातें अगर समझेंगे तो ए परत और सी परत में भिन्नता है। यहीं पर अगर देखा जाए ध्यान से, तो यहां पे क्या था, यहां पे जो परत ए था वही परत यहां पे था, यानी ए और ये परत ठीक इसके ऊपर, बी परत के ऊपर या नीचे रह सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो बी परत, जो बी परत है, इसके ऊपर ए रह सकता है, सी भी रह सकता है, ये पॉसिबल नहीं। ऐसा ये माना जाता है कि जो परत सी है ये थोड़ा सा अलग रूप ले रहा है, क्योंकि इसका देखिए यह गोला और यह गोला कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत है। सो यहाँ पे विपरीत होने के कारण इनमें भिन्नता पाई जाती है, परत ए और परत सी में। तो इसीलिए इसको यहाँ पे कुछ ऐसा नाम दिया जा रहा है, कुछ ऐसा ड्राइव किया जा रहा है, ठीक है। और इसी भिन्नता के कारण ये माना जाता है कि जो परत सी है, यह परत सी ठीको ठीक यानी एकदम परत बी के ऊपर नहीं रह सकती, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। यहाँ पर भी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगा सेम होगा 74, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा। कितना होगा, 12 होगा, राइट। तो ये रहा क्लोज पैकिंग के बारे में। टोटल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशंस ऑन बेसिस 3 डायमेंशंस, राइट। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को पॉज करें, और हाँ, जब आप पॉज करेंगे, रिवाइज करके देखेंगे तो आपको हर एक बातें क्लियर होंगी। यहाँ पे एक जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त हेडिंग, छोटा मोटा कहेंगे, जिसका नाम क्या होगा, यूनिट सेल
क्या होगा? यूनिट सेल, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप होता है, वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है, या घनी इकाई कोशिका कहलाता है। यूनिट सेल या घनी इकाई कोशिका कहलाता है, राइट। तो ये रहा जी इसका मतलब। चलिए जरा समझा क्या कह रहा है? यूनिट सेल दैट मीन्स त्रिविम जालक का एक सरलतम रूप होता है जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक बनता है, और यही क्रिस्टल जालक यूनिट सेल कहलाता है, राइट। अच्छा, अगर ध्यान दें, अगर विचार करें तो क्या होगा? जैसे हम यहाँ पे क्रिस्टल जालक लेते हैं, कुछ ऐसा जैसे कि आप देख रहे हैं, यस, एक ये क्रिस्टल जालक है। प्यारे बच्चों, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा? सपोज यहां पे 4 गोला पकड़े और इसके सेंटर को मिला दिए, कुछ इस प्रकार से एक शेप बना, राइट। और इन चारों गोलों को हम क्या करें? बाहर कर लिए, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से। अच्छा, तो बच्चों अगर इसको 2 बार करेंगे तो क्या बनेगा? 2 बार करने पे क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दें तो कुछ ऐसा बन के सामने आएगा। और अगर इनको कार्नर पर इसे मिला दें तो यहां पर एक प्यारा सा फिगर नजर आएगा, और इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, यस। अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो यूनिट सेल की विशेषता क्या होती है? एक यूनिट सेल में यहां पे अवयवी कण पाए जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लैटिक पॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटिक पॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटिक पॉइंट, राइट। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से। तो यहां पे दो फॉर्मेट आ गया। लैटिक पॉइंट यानी जो एक क्रिस्टल जालक है, जो एक क्रिस्टल व्यवस्था है, उसमें जो कोनों पे यानी जो कण पाए जाते हैं, उन कणों को ही लैटिक पॉइंट बोलते हैं, और इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो ये रहा पूरा यूनिट सेल का मतलब, राइट। चलिए अब हम समझेंगे कि एक यूनिट सेल को अगर आपको याद रखना है, या एक क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिट सेल या एकक इकाई कोशिका कितने प्रकार से हो सकती है। प्यारे बच्चों, आप एक क्वेश्चन नोट करें, और नोट करना पड़ेगा क्या? कि एकक घनी इकाई कोशिका कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं, कितने प्रकार की होती है। तो मैं बताता हूं आपको, आप क्या बताएंगे? कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? पहला प्यारे बच्चों, पहला है साधारण घनीय इकाई कोशिका। क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है फलक घनी इकाई कोशिका। एंड थर्ड है प्यारे बच्चों, थर्ड क्या है?
काय को अंतः भी बोल सकते हैं, अंतः। घनीय इकाई कोशिका, राइट। प्यारे बच्चों, जिनको हिंदी में दिक्कत है तो शॉर्ट फॉर्म, साधारण का मतलब क्या होता है, एससीसी। फलक का मतलब क्या होता है, एफसीसी। एंड काय अंतः, बॉडी यानी कि बीसीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट। अब यहां पे इसका हम डिटेल देने वाले हैं कि एससीसी, एफसीसी और बीसीसी का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, हर एक टॉपिक को समझना है, हर एक टॉपिक को समझने के लिए आपको छोटी मोटी बातें याद करनी पड़ेगी। क्या है, तो मुझे लगता है आप यहां तक नोट कर चुके होंगे। अगर हम इस चीज को मिटाएं, इस क्वेश्चन को मिटाएं, ये तो क्लियर हो गया कि तीन प्रकार की इकाई कोशिका होती है। क्या क्या होती है जान चुके हैं। अब हम यहाँ बच्चों इन तीनों को समझने के लिए, इन तीनों को प्रूव कराने के लिए, इन तीनों का चर्चा करने के लिए आपको एक छोटी मोटी बातें नोट में लिखवाएंगे, पॉइंट में लिखवाएंगे। ये नोट वाली बातें हैं तो नोट तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात बोलेंगे, किसी, हेलो बच्चों, यूनिट सेल में जो कणों की व्यवस्था है, कणों का मतलब क्या, मैंने बोला याद करो, परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोला, किसी यूनिट सेल में कणों की व्यवस्था या कणों का जो भाग होगा, क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये कोण है, क्या है, ये कोण है, ठीक है। और ये क्या है, सेंटर्ड है, ठीक। कोण, सेंटर्ड और कुछ इसमें फलक वगैरह भी है, ठीक है। तो यहां पे जरा समझेंगे क्या होगा। एक यूनिट सेल आपके सामने दिख रहा है और एक यूनिट सेल जिसे आप क्यूब का नाम देते हो, घन का नाम देते हो, तो घन में बहुत सारी बातें, फलक की बातें होती है, कॉर्नर की बातें होती है। तो यहाँ पे जो कण पाए जाएंगे, कण का मतलब जो परमाणु या अणु या आयन की व्यवस्थाएं पाई जाएंगी, वो अलग अलग रूपों में, यानी कि पहला होगा कोनों पर। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो कोनों पर जो परमाणु होगा वो कितना होगा, कोनों पर जो कण होगा वो कितना होगा। तो 1 कण, 2 कण, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप क्या लिखेंगे, 1/8 वाई, क्योंकि 1/8, यानी एक यूनिट सेल में 8 है तो x क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात अगर हम करें तो क्या देखेंगे, फलकों पर, फलक का मतलब क्या होता है, फलक का मतलब होता है फेस, यानी कि फेस पर। अच्छा, फलकों पर जो कण होते हैं क्या होते हैं, 1/2, राइट। इसके अलावा तीसरी बात क्या करेंगे, केंद्र पर, क्या बोलेंगे, केंद्र पर अगर देखा जाए तो केंद्र पर बच्चों केवल और केवल एक होता है। और यहां पर अगर एक लास्ट वाली बातें करें तो यहां हो जाएगा किनारों पर, दैट मीन्स किनारों का मतलब क्या होता है, कोर, यानी कि कॉर्नर पर देखा जाए यहां हो जाएगा 1/4, राइट। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, धड़बक कहीं पे आपको याद भी कर लेना चाहिए बच्चों। इस पॉइंट को आपको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के माध्यम से अब हम आगे का फॉर्मेट समझेंगे, जो आगे का यूनिट सेल है, जो आगे का अलग अलग, दैट मीन्स कैसे हम जानेंगे कि एक यूनिट सेल अगर एफसीसी है तो उस पर कितने कण होंगे, राइट। अगर एक यूनिट सेल बीसीसी है उस पर कितने कण होंगे, अगर एक यूनिट सेल एससीसी है तो उस पर कितने कण होंगे। इस चीज को समझने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। यस, तो प्यारे बच्चों यहां तक स्क्रीनशॉट लें। यस, चले बच्चों, अब आपको सुपर आइडिया दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस 3 ठो यूनिट से लेना है, जैसे कि हम लेने वाले हैं, जैसे कि हम बनाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक हम डिजाइन, यूं बोलेंगे कि आपको एक स्टाइल बताने वाले हैं कि कैसे आप यूनिट सेल में उनके कणों को, उनके पार्टिकल को निकालेंगे, उनके पार्टिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं यहाँ पे पहला यूनिट सेल बनाया, ये रहा पहला। यहां पे आपको 3 यूनिट सेल लेना है, पहला हो गया,
चलिए, तो ये रहा आपके बीच में, ये रहा आपके सामने, 3 यूनिट सेल, 3 अलग अलग यूनिट सेल, नो अलग अलग, एक ही जैसा है, फिलहाल यूनिट सेल है। चलिए तो जरा समझें। सबसे पहली बात ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, SCC मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहां पर हो जाएगा FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहां लिखेंगे BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी तीनों प्रकार के आपके सामने तीनों यूनिट सेल रख दिए, ठीक है। आइए पहचान कराते हैं कि इन तीनों यूनिट सेल में अलग अलग परमाणु, अलग अलग आयन, अलग अलग अणु नजर आएंगे, राइट। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं कि इस पर, यानी इस पर कितने हैं, तो यहां पर लिखेंगे कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। यहां पर बच्चों होता है, क्या होता है, क्या लिखेंगे, कुल परमाणुओं की संख्या, या यूं व्हाट राइट हियर, परमाणु डायरेक्ट संख्या ना, क्या लिखेंगे, व्हाट परमाणुओं की संख्या। तो किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, किसके लिए निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं HCC के लिए। तो कितने परमाणु है, मतलब कितने, ये गोला है, तो क्या देख रहे हैं कि इसमें केवल 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या देखें, 8 है। कहां पर है, कोनों पर, यस। तो 8 है, कहां पर है, कोनों पर। इसका मतलब 8 गुणा कोनों पर, देख लो भैया मैंने नीचे नहीं मिटाया है, कोनों पर, हेलो, 1/8। तो लगाएंगे 1/8, 8 से 8 कोटोल, और यहां पे 1 बचल। तो यहां पे जो जेड होगा, दैट मीन्स जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1। याद कीजिएगा, यही ऑब्जेक्टिव नुमा क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो जेड होता है, जो परमाणु संख्या होती है SCC के लिए, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरी बात हम करेंगे, दूसरी बातें देखेंगे। FCC के लिए परमाणुओं की संख्या, FCC के लिए परमाणुओं की संख्या, प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कुछ और बातें जो आपको दिख रहा होगा। पहला, एक फेस, 2 3 4, एक इसका वाला, एक उसका वाला, तो 2 यहां पे हो जाएंगे। और ध्यान से देखें तो पहले से कितना था, 8 कोनों पर, 1 2 3 4 5 6 फलकों पर। तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 8 कोनों पर है जी। अच्छा, प्लस कर देंगे, 6 कहां पर है, फलकों पर है। अच्छा, तो 8 कोनों पर, तो 8 गुणे कोनों पर मतलब क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 6 फलकों पर, तो 6 गुणे फलक पर 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 2 एकम 2, 2 3 6, राइट। 8 से 8 कटा, क्या बचा, यहां पे पूरा में 1 और यहां पे 3, तो बच्चों 3 और कितना होता है, 4। यहां पे जो जेड होगा, यहां पे जो परमाणु का मान होगा, जो परमाणु की संख्या होगी वो 4 होगी। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि FCC के लिए परमाणु की कुल संख्या 4 होती है, राइट। अच्छा, अगर यहां पे हम BCC की बात करते हैं तो BCC का मतलब होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर देखें तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, परमाणुओं की संख्या, राइट बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो यहां पे सेंटर में। तो क्या लिखेंगे, 8 कोनों पर, अब प्लस 8 है बेचारा केंद्र पर, क्योंकि केंद्र तो एक ही होगा। अच्छा, एक केंद्र पर, तो 8 कोनों पर, तो कोनवा के लिए 1/8 कर देंगे। एक केंद्र पर, अब केंद्र पर कितना होता है, केंद्र पर 1 होता है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 8 से 8 कटा, और 1 + 1 कितना होता है, 2। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार
यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जेड होगा, यहाँ पे जो परमाणु की संख्या होगी फॉर बीसीसी ओनली 2। एक बार और, एससीसी के लिए जो जेड होगा 1 होगा, एफसीसी के लिए जो जेड होगा 4 होगा, और बीसीसी के लिए जो जेड होगा कितना होगा 2 होगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिट सेल, फॉर यूनिट सेल, राइट। तो बच्चों यहां तक स्क्रीनशॉट लें, और यहां पर हम डिराइव करने वाले हैं अलग अलग एससीसी, एफसीसी, बीसीसी, और इसमें एक अलग अलग रूप देखेंगे कि इसमें रेडियस क्या है और रेडियस निकालते कैसे हैं। यस, चले बच्चों, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं वाट पहला वाला, क्या लिए थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। शॉर्ट फॉर्म क्या बोले थे, एससीसी। इसमें जेड कितना आया था, जेड आया था 1, राइट। प्यारे बच्चों अगर इसको हम पूरा डिराइव करते हैं, एससीसी का मतलब जानेंगे तो क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर कुछ एक लाइन 2 लाइन लिखना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पे लिख सकते हैं कि वे घनी इकाई कोष्ठिका, वे घनी इकाई कोष्ठिका जिसमें केवल कोनों पर ही कण पाए जाते हैं। क्लियर है, केवल कोनों पर ही कण पाए जाते हैं। जैसे यहां पे बोल सकते हैं कुछ ऐसा, कुछ आपके सामने ये प्रस्तुत है कुछ इस प्रकार से, मुझे लगता है आप यही बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो वे घनी इकाई कोष्ठिका जिसमें केवल कोनों पर ही कण पाए जाते हैं, इस प्रकार को हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। और यू बोलेंगे कि इसमें केवल एक परमाणु यानी कि एक कण, जिसमें हम बोलेंगे वाट, एक परमाणु का योगदान होता है। प्यारे बच्चों ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। आइए जरा समझते हैं। अगर इसको हम ध्यान से समझें, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला और ये 4 गोला, इनके सेंटर को मिलाएं, इनके केंद्र को मिलाएं, तो यहां पे आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, कुछ इस प्रकार से। अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये आर है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस है, ये सब के सब क्या है, अलग अलग। अब आप जानते ही हो कि एक सर्किल में अगर आप ऐसा देखेंगे, ये गोला जिसमें कुछ ऐसा रेडियस नजर आ रहा है, तो यहां से यहां ले, ये माना गया है ए। अब यहां पे 2 बातें होंगी। पहली बात है क्या कि एक एससीसी, एफसीसी, बीसीसी के लिए हम कैसे रेडियस निकालेंगे। दूसरी बात है कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा। प्यारे बच्चों आप बता दें, अगर हम इसका रेडियस की बात करते हैं तो यहां पे आपको कुछ बातों को मानना पड़ेगा। व्हाट, माना यूनिट सेल, एससीसी दैट मीन्स यूनिट सेल की कोर की लंबाई, एससीसी के लिए कि कोर की लंबाई वाट ए है एंड रेडियस दैट मीन्स त्रिज्या स्मॉल आर है, तो क्या होगा। तो बच्चों ए का मतलब होता है आर प्लस आर से, यानी जो ए दूरी है वो क्या है, ए का मतलब होता है आर प्लस आर से, और आर प्लस आर का मतलब होता है 2r, तो ए का मतलब हो जाएगा 2r, और यहां पे जब आर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आर निकालेंगे तो मिलेगा वाट ए बाय 2। तो ये है इसका रेडियस, ये है इसकी त्रिज्या। तो यहां पे क्या लॉजिक मिला कि एक एससीसी दैट मीन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने ये जाना कि इसका रेडियस क्या होता है, और इसका पैकिंग एफिशिएंसी अभी बाकी है। क्या बाकी है, पैकिंग एफिशिएंसी आप जानते हैं 52.5
4% होता है। कैसे आएगा? चलिए जरा इसके बारे में हम विचार करते हैं, इसके बारे में हम जरा विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत इजी है। जब भी बात हो पैकिंग एफिशिएंसी को लेकर के तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, जितने कणों की योगदान होगी, दैट मीन्स यहां पे जो जेड है वो कितना है? 1 है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे एक घनीय कोष्ठिका का आयतन, राइट, और डिवाइड करेंगे एक डिवाइड करेंगे घन के आयतन से, डिवाइड करेंगे घन के आयतन से, राइट। तो बच्चों एक घनी कोष्ठिका का आयतन यानी एक गोले का आयतन का मतलब होता है 4/3 पाई आर का क्यू, और यहां पे घन का आयतन आप जानते हो ए क्यू होता है, ठीक है। तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी निकालने हैं, यहां पे कुछ काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन की बातें आ गई। आर क्यू का मतलब क्या होता है? आर क्यू का मतलब होता है आर का मान यहां से भरेंगे, दैट मीन्स समीकरण 1 मान लिए और यहां से आर का मान भरना है। तो क्या करेंगे? यहां लिखेंगे वाट 4/3, अच्छा, इंटू पाई का मान 3.14 होता है। आर का मतलब होता है बच्चों a/2 का हमको क्या करना पड़ेगा? a/2 का 3 बार करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, और a का क्यूब, राइट। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहां ऊपर नोट करते हैं, ठीक है। यहां ऊपर जरा देखें, अच्छा क्या होगा? इज इक्वल टू आया है पैकिंग एफिशिएंसी, कितना आया है? 4/3, 3 नीचे भेज देंगे और 4 ऊपर रहेगा, तो 4 इंटू हो जाएगा वाट 3.14, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वाट ए 3 बार, तो यहाँ पे ए क्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये 2 जब 3 बार होगा तो आप जानते हो 8 होता है, तो 8 भी नीचे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे नीचे बच जाएगा ए का क्यूब, एंड साथ ही साथ यहाँ पर 3 नीचे गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कट करेंगे तो ए क्यू से ए क्यू कटेगा। अच्छा, यहाँ पे 4 एकम 4 होता है और 4 दूना 8 होता है, राइट। तो यहाँ मिल जाएगा ऊपर 3.14 और नीचे हो जाएगा 3 दूना 6। बच्चों फाइनली डिवाइडेशन की बातें होंगी तो 3.14/6 का मतलब होता है 0.524, राइट, कुछ इस प्रकार से। अब बात ये आती है कि अगर ध्यान से देखें तो पैकिंग एफिशिएंसी हम जब भी निकालते हैं परसेंटेज में निकालते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आराम से पैकिंग एफिशिएंसी ये पॉइंट 2 डिजिट बढ़ जाएगा तो 52.4 हो जाएगा, राइट। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी का मान, ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब। अब आपको क्लियर हो चुका होगा, पूरा डिटेल आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम रेडियस निकालते हैं और कैसे हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। किसी भी यूनिट सेल के लिए पहला यूनिट सेल में लिया SCC, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां तक नोट करें। अच्छा, अब हम इसको रिवाइज करके देखेंगे तो पूरी बातें फिर से समझ में आ जाएंगी। यस, चलिए अगले हम बात करते हैं, अगले हम लेंगे FCC के लिए रेडियस एंड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलिए बच्चों फटाफट हम देखते हैं जो इसका दूसरा है वो क्या है, क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। चलिए जरा समझते हैं, शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? FCC, याद आया होगा। इसका जो जेड होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, राइट। तो चलिए इसमें अगर हम कुछ भाव देते हैं कैसे जानेंगे? तो बच्चों क्या लिखेंगे? सेम टॉपिक, नो सेम टॉपिक, सेम रिलेशन, व्हाट? वे घनी इकाई कोष्ठिका, राइट। वे घनी इकाई कोष्ठिका जिनमें कोनों के अतिरिक्त, व्हाट? कोनों के अतिरिक्त
कोनों के अतिरिक्त फलक, या यूं बोलेंगे फलकों पर भी कण पाए जाते हैं, या फलक के केंद्र पर भी कण पाए जाते हैं, राइट। क्या कहलाते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इनमें अगर ध्यान से देखेंगे तो इनमें 4 कणों का योगदान होता है, 4 कणों का योगदान होता है। अच्छा, मतलब साफ साफ स्पष्ट है कि जेड का मान कितना है? 4 है, और इसके पहले अभी भी आपने निकाला भी है, राइट। तो बच्चों समझना यह है कि एक यूनिट सेल मतलब वही चीजें जो आप जान रहे हैं। अच्छा, ध्यान से देखें तो ये रहा आपके बीच में प्यारा सा यूनिट सेल, ठीक है। चलिए विचार करें, जरा गौर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब बात यह है कि यहां पर कोनों के अतिरिक्त फलक पर, मतलब 1 2 3 क्या 4 5 और ये 6। बच्चों यहां पर डायगोनल की बात करें तो डायगोनल में क्या होगा? कुछ ऐसा, इसका कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, इसका कुछ ऐसा बनेगा जी, बीच वाले का, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसका कुछ ऐसा बनेगा जी। अच्छा, इसका कुछ ऐसा बनेगा। तो कहीं न कहीं डायगोनल से रिलेट हो रहा है, और इस प्रकार ये फाइनली फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो बच्चों इसमें करना क्या है? विचार कीजिए, जरा गौर कीजिए। अच्छा, यहां पर बोल रहा है कि कोनों पर तो होते हैं और फलक पर भी होते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें आपको नोट करना पड़ेगा, 2 बातें आपको निकालना पड़ेगा। पहला चीज कि इसका रेडियस क्या होगा, और दूसरी बात है इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। ये दोनों बातें आपको ज्ञात करनी है, जो कि अज्ञात है, राइट। तो चलिए बच्चों आपको बताते हैं कि कैसे इसका हम रेडियस निकालेंगे और कैसे इसका हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी पॉसिबल है रेडियस से, तो आइए पहले हम रेडियस की बात। चलिए बच्चों, यहां पे क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहां पे आपको सबसे पहली बात ये बता दें कि एक वर्ग यानी कि एक जालक, राइट। कुछ इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके डायगोनल नजर आएंगे, राइट, और यहाँ पे एक गोला, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक गोला। अच्छा, यहाँ पर भी एक गोला, राइट। तो बच्चों इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वर्ग का नाम होगा पी क्यू आर, और ये प्यारा सा यस, राइट। तो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक क्या है? स्मॉल आर है, और यहां से यहां तक क्या है? स्मॉल आर, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2r। अब बात ये है कि वर्ग की भुजा सेम होती है। सपोज ए मानते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट। प्रतिभुजा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बच्चों अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो डायगोनल है, दैट मीन्स जो पी आर है, ये पी क्यू आर एस के लिए डायगोनल है, बट जो पी आर है ये यहां से डिवाइडेशन कर रहा है, एक यूं बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एक ट्राइंगल एंड पी एस आर एक ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल है, दोनों में किसी में चले तो क्या नजर आएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट दैट मीन्स यहाँ पे यूज होता है बाय व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम, आप सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? व्हाट? पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस व्हाट? क्यों बोलेंगे? क्यू आर का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटा है तो क्या होगा बच्चों? यहां पे हो जाएगा ये, और यहां पे स्क्वायर भी हटा देंगे, ठीक है। तो बच्चों पी आर का वैल्यू आएगा पी क्यू का मान क्या होता है? पी क्यू का मतलब होता है, यहां पे जरा ध्यान देंगे, पी क्यू का स्क्वायर, दैट मीन्स पी क्यू का मतलब होता है ए का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, दैट मीन्स ए का स्क्वायर, राइट। तो यहां हो जाएगा पी आर का फाइनली वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, और स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा फाइनली व्हाट? यहां पर हो जाएगा ए एंड रूट में 2, किसका मान हो जाएगा? पी आर। अब आइए समझते हैं कि पी आर का मतलब क्या है।
तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो पी आर का मतलब होता है यहाँ पे, यहां से लेकर के यहां तक दूरी, तो पी आर तक जाने के लिए पूरा आपको स्मॉल आर प्लस बीच में 2r प्लस एक और आर। अच्छा यहां पर देखें r प्लस 2r आर आर यानी कि टोटल हो जाएगा 4r। अच्छा ये हो गया पी आर, राइट। तो बच्चों यहां पे जो पी आर है वह क्या है, पी आर क्या है, पी आर है 4r के बराबर, और पी आर का यहाँ पे एक मान दिया है, अगर हम इसको 1 मान लें तो 1 से समीकरण 1 से हम मान भरेंगे तो बच्चों हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से क्या, पी आर का मान, पी आर का मान रखने पर जरा देखें तो पी आर का मान कितना है a√2, दैट मीन्स a√2 इक्वल टू 4r, निकालना क्या सर r, तो r का मान हो जाएगा वाट a√2/4। तो बच्चों ये रहा फाइनली r का मान, ये रहा फाइनली रेडियस का मान, त्रिज्या का मान, किसका त्रिज्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, यस हो जाए तैयार। तो बच्चों यहां पे लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत इजी है निकालना जब रेडियस निकल जाए। पैकिंग एफिशिएंसी में क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे जेड का मान कितना है 4, तो क्या लिखेंगे 4 यूनिट सेल, या यूं बोलेंगे 4 परमाणुओं का आयतन, क्या बोलेंगे 4 परमाणुओं का आयतन, दैट मीन्स आयतन मतलब वॉल्यूम, यहां हो जाएगा वाट, एक या यूं बोलेंगे घन का आयतन, ठीक है। अच्छा तो 4 परमाणु क्यों, क्योंकि 4 कणों का योगदान है, 4 परमाणु का योगदान है, सो इसलिए 4, तो 4 गुणा क्या हो जाएगा परमाणुओं का आयतन, दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब, राइट, बाई घन का आयतन क्या होता है a का क्यूब, हो गया जे। अच्छा रेडियस का मान भरे, तो रेडियस कितना दिया है 4 गुणा 4, 4 चौके 16, डायरेक्ट कर देंगे, 3 नीचे आएगा कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान कितना होता है 3.14 इंटू आर क्यू, दैट मीन्स आर का मतलब क्या होता है टोटल ए, और यहां देखिए a√2, तो a√2/4 ये टोटल हो जाएगा क्यू। अच्छा नीचे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन की बात है, 3 नीचे आया है। अच्छा यहाँ पे ए क्यू दिया है। अच्छा आगे बढ़े, चलिए तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 16 गुणा, सिंपल से उतार देंगे 3.14, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा वाट, ए का 3 बार तो ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे √2 का 3 बार करते हैं तो हो जाएगा 2√2, राइट। और बच्चों नीचे लिखेंगे वाट 3 इंटू, और यहाँ पे देखें तो ए का क्यूब है, राइट, ए का क्यूब रहने देंगे, और यहाँ पे अच्छा 4 नीचे आएगा, 4 का 3 बार करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, ठीक है, तो 16 कम 16 होगा, 16 चौके 64 होगा प्यारे बच्चों, और इसको काटे ए क्यू का ए क्यू से कटेगा, ठीक है। अच्छा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, राइट, तो ऊपर क्या बचा, पूरा में ऊपर जो बचा है क्या बचा है 3.14 बचा है बच्चों, इंटू √2 का मान आप जानते हो 1.414 होता है, राइट। अच्छा अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 दूना 6, अच्छा इसको टोटल डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, देखते क्या आता है। अब हम ले चलेंगे एकदम ऊपर, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स इसका गुणा करें, जब इसका गुणा करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा वाट 0.7399 कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों आपको हम बता दें, अगर आप ऐसा पोजीशन आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो 0.7 और ये 39 हटाएंगे तो हो जाएगा 4, राइट। अब ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी, राइट, लेकिन परसेंटेज की बातें होंगे बच्चों, तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 0.74 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी नजर आएगी, व्हाट राइट हियर 74%। ये रहा आपके बीच में आपकी स्क्रीन पर पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये रहा एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी एंड रेडियस, यस। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, यहां तक नोट करें, मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा और हर एक बात आपको सुनना है। चले बच्चों एक लास्ट बचा हुआ है उसको भी देखते हैं, यस क्या है उसका मतलब, आइए समझाते हैं जी।
चले बच्चों, तो देखते हैं कि जो लास्ट वाला है तीसरा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट मीन्स बीसीसी। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो बीसीसी में जो वाट अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या क्या होते हैं, वाट कोष्ठिका के, दैट मीन्स कोष्ठिका के यूनिट सेल, इकाई कोष्ठिका के केंद्र तथा कोनों पर निकाले थे। आप कितना निकाले थे, याद आ रहा? 2 कोनों पर होते हैं इनमें 2 कणों का योगदान होता है, 2 कणों का योगदान होता है। आज 2 कण का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 कण का मतलब होता है z का मान 2 होगा, राइट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, यूनिट सेल आप देखे थे, क्या देखे थे? ये है भैया यूनिट सेल। आज कुछ इस प्रकार से क्या करना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक आपका केवल मिलेगा, कहाँ पर? एक मिलेगा केवल यहाँ पर केंद्र पर, और 8 होता है कोनों पर। तो अगर हम इसको मिला दें तो अभी भी आप देखें कि इसको यहाँ से मिलाने पर क्या बन रहा है, इसको यहाँ से अगर मिलाएंगे तो एक ये भी बीकड़ बन रहा है, राइट। और इसको हम यहाँ से मिलाएं तो ये भी एक बीकड़ बन रहा है, राइट। तो ये होता है बच्चों बीकड़ होता है, क्या होता है? बीकड़ होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक पार्ट केवल, दैट मीन्स केवल अगर हम एक पार्ट लेते हैं, अगर इसको हम ऐसे मिलाते हैं, केवल एक पार्ट लेते हैं तो इसमें बच्चों बनता है एक ट्राइंगल। इन तीनों के सेंटर को मिलाएंगे और यहाँ पर एक एक्सटर्नल, दैट मीन्स एक रेडियस, यूं बोलेंगे एक ट्राइंगल बनेगा। वाट इसका नाम दे दें ए बी, और ये क्या हो जाएगा सी। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें यहाँ पर आर और ये हो जाएगा 2r। बस इतनी सी बातें हैं, इतनी सी विचार करनी है कि अगर हम इस व्यवस्था में से एक फिगर को ध्यान से देखें तो हर पोजीशन में ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है। इसे कहेंगे बीकड़, इसका नाम होता है काय बीकड़। क्या नाम होता है? काय बीकड़, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वाट a√3 यानी a से लेकर के c तक मान, और BC का मान हो जाएगा a√2। अब करना क्या बच्चों, यहाँ पे आपको रेडियस निकालना है। दैट मीन्स अगर हम AC को ध्यान से देखें तो क्या मिलेगा? AC का मतलब होता है आपको निकालना है रेडियस क्या होगा, और क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। तो बच्चों अगर हम AC को ध्यान से देखें तो AC में R प्लस वाट 2r एंड प्लस r, इसका मान मिलेगा वाट। AC में अगर देखेंगे तो AC का मतलब होता है a√3 से, राइट, और यहाँ पे है 4r। तो जब r को निकालेंगे तो r का मतलब हो जाएगा वाट a√3/4। कितना सिंपल भाषा में रेडियस निकल गया, हो गया। अच्छा, एक बात और बचा है पैकिंग एफिशिएंसी। आइए बच्चों निकालते हैं। कितना इजी, मैंने पहले बोला पैकिंग एफिशिएंसी व्हेन यू हैव रेडियस, जब आपके पास रेडियस हो तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? इजी है। अच्छा, क्या लिखेंगे 2 कणों का योगदान है, क्योंकि z का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वाट, 2 परमाणुओं का आयतन, 2 परमाणुओं का आयतन बटा हो जाएगा वाट घन का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे? घन का आयतन। बच्चों 2 से गुणा करेंगे, परमाणु का आयतन मतलब गोला 4/3 पाई r क्यूब, राइट, एंड डिवाइडेड बाई वाट a क्यूब। कितना इजी है, जरा ध्यान देंगे, विचार करेंगे। आज 2 गुणा 4/3 पाई, तो 4 ऊपर रहेगा, 3 नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पाई का मान कितना होता है? 3.14। r का मान कितना होता है? r का मान यहाँ दिया हुआ है वाट a√3/4 एंड क्यूब करना है, और फिर यहाँ नीचे करना आपको a का क्यूब। चलिए रिजल्ट निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस 1-2 लाइन, काम खत्म। अच्छा जरा ध्यान देंगे, अच्छा जरा समझेंगे क्या मिलेगा।
यहां मिल जाएगा बच्चों 2 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा यहां पे a का 3 बार करेंगे तो हो जाएगा a पे पावर 3 एंड यहां पे √3, तो √3 का मतलब होता है 3√3, राइट। एंड टोटल का डिवाइड करेंगे बच्चों 3, और यहां से जब 4 नीचे जाएगा तो 3 बार 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 3 इंटू इंटू हो जाएगा 64, राइट। बच्चों काट पीट करें जल्दी से, तो 4 एकम 4 और 16 चौके 64। अच्छा जरा ध्यान देंगे तो यहाँ पे 3 से 3 कटा, AQ से AQ कटा, क्या बचा सर 2 एकम 2 और 2 आठे 16, यस। तो 3.14 बटा 8 डिवाइड करेंगे, बताएंगे, हेलो पैकिंग एफिशिएंसी 3.1, तो यहाँ पे क्या बचा है √3 ऊपर बचा है जी। अच्छा अभी देखिए डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे इसका मान देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3.14 इंटू वाट, √3 का मान होता है 1.73 लगभग, ठीक है। और टोटल डिवाइड करेंगे 8 से, तो बच्चों यहाँ पे अगर इनका गुणा करके 8 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा, जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी लगभग 0.679, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप इसको चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 0.68 सिग्निफिकेशन के रूप में, राइट। तो ये रहा एक पैकिंग एफिशिएंसी नॉर्मल। यहाँ पे परसेंटेज की बातें हो रही है, परसेंटेज में पैकिंग एफिशिएंसी की बातें हो रही है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ठीक है। तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी फाइनली आ जाएगा यहाँ पे आपके बीच में 68%, राइट। तो ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी, ये रहा रेडियस, तो दोनों काम बनता है और यहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है, यस। तो ये रहा आज का सेशन, आज का लेक्चर, आज की टॉपिक, यस। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा, हर एक बातें समझ में आई होंगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे कि आज का लेक्चर कैसा गया, यस। तो लेते हैं ब्रेक और मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ अगले अंदाज में, यस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।